जैसे क्या है? उठ जाना, उठ जाना। लगता है बहुत भयानक तूफान आने वाला है। तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? कहीं तुम्हें बारिश से डर तो नहीं लग रहा? अच्छा यार, सॉरी यार, बताओ अभी क्या हुआ? पिछले 5 महीने से हर रोज मुझे वही सपने आते हैं, वही दोस्त, वही वही प्लेन क्रैश, वही चीखते चिल्लाते लोग। अरे बाबा, वो तुम्हारा सिर्फ एक सपना है, सपना, कोई हकीकत नहीं है। ये बारिश, ये हवा, तुम, मैं, ये सब हकीकत है। तुम भी ना। पर मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती, मतलब तुम्हारे साथ इतनी हॉट और इतनी ब्यूटीफुल लड़की है, फिर तुम्हें ऐसे सपने आ कैसे सकते हैं? हाँ, हाय हाय, इसी स्माइल पे तो फिदा हूँ मैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वो जो तुम्हारा फ्रेंड है, जो तुम्हारे सपनों में आता रहता है, मतलब हमारे रिलेशनशिप में मैंने ना कभी तुम्हें उससे मिलते हुए देखा और ना ही तुमने कभी मुझे उससे मिलवाया, तो मतलब वो है भी कि नहीं? हाँ? तुम्हें किसने कहा मैं उससे नहीं मिलता? मैं तो उससे रोज मिलता हूँ। What? कब? अरे यार, लाइट को भी अभी जाना था। बेबी फ्लैश लाइट दिखाओ। बेबी, बेबी, विनीत देखो, मजाक मत करो मेरे साथ। तुम्हें पता है मुझे अंधेरे से डर वर नहीं लगता। हाँ, कहाँ हो? फाइन, मैं खुद जला लूंगी। कहाँ हो यार? देखो मजाक मत करो यार, गर्मी भी लग रही है ऊपर से। नीत, कौन कौन है बाहर? विनीत, विनीत बाहर कोई है। मैंने अभी किसी को देखा है बाहर। बेबी, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाऊंगा। सुनोगी ना? हाँ, सुनोगी ना? आज से 5 महीने पहले एक प्लेन में कुछ लोग सफर कर रहे थे। कोई घूमने जा रहा था, कोई अपने ऑफिस के काम से जा रहा था, कोई अपने घर अपने माँ बाप से मिलने जा रहा था। सब खुश थे, बहुत खुश थे। उस वक्त 2 देश आपस में बहुत लड़ रहे थे, बहुत। एक देश अपने दुश्मन देश पर बॉम्ब गिरा रहा था, उनके घर तबाह कर रहा था। बच्चे, बूढ़े, औरत, किसी को नहीं बख्शा, किसी को भी नहीं। फिर एक दिन उस देश का जनरल मारा गया। वो देश गुस्से में बेकाबू हो गया, पागल हो गया।
वो अपने दुश्मन देश को मिटा देना चाहता था, नक्शे से हटा देना चाहता था। फिर एक दिन उन्हें लगा कि उनके दुश्मन देश का प्लेन उनके एरिया से उड़ रहा है। उन्होंने ना कुछ सोचा ना समझा और उस प्लेन को अपने मिसाइल से गिरा डाला। उन देशों की अहंकार की वजह से सिर्फ और सिर्फ बेकसूर और मासूम लोग मारे जाते हैं। मतलब वो तुम्हारा कोई सपना नहीं था। अब मुझे पता चला वो सब हकीकत में हुआ था तुम्हारे साथ। मैंने कहा था ना, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत स्मार्ट है। पर इस पे तेरी क्या गलती है? उन 174 लोगों की क्या गलती थी? सच तो ये है कि लोग मतलबी हो गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचते हैं। अपने अहंकार में बेकसूर लोगों को दर्द पहुंचाते हैं। तुमने अपने अहंकार में एक बेकसूर को फांसी दिला दी, उसके खिलाफ गवाही देकर। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज। पता है, उस हादसे के कुछ सेकंड्स बाद भी मैं और मेरा दोस्त जिंदा थे, लेकिन हम ना उठ पाते ना कुछ कर पाते। हमारी सिर्फ सांसें चल रही थी। 3 दिन तक हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, भगवान से अपनी जान की भीख मांगते रहे, लेकिन कोई नहीं आया हमें बचाने के लिए। कोई भी नहीं। तीसरे दिन मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। मैं लाचार था। मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं अपनी जान ले सकूं। मरने से पहले मैं बहुत तड़पा। मैं बहुत तड़पा। मैंने भगवान से एक ही प्रार्थना मांगी कि तू तो आज मुझे नहीं बचा पाए, लेकिन मेरे मरने के बाद मुझे उन अहंकारी इंसानों के पास भेज देना जिन्हें इस धरती में रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। और मजे की बात पता है तुम्हें क्या है? सच तो ये है कि इंसानों के अंदर की इंसानियत बहुत पहले ही मर चुकी है। अब सिर्फ इंसानों को मरना बचा है। चार बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। ब्रो, लगता है आज तूफान आने वाला है।